साइको सैयाह पार्ट 5। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और संदेश देना है। यदि इसमें कोई बात आपको संवेदनशील लगे तो कृपया समझदारी से देखें। पहले इसे धोआओ वरना लोग जोकर समझेंगे। कांची की बात पर रुद्र बोला। जोकर को जोकर कहने में कैसी शर्म। रुद्र की बात पर कांची उसे घूर कर चली गई थी। तभी रुद्र का फोन बजा तो वो कॉल उठाकर साइड में चला गया था। कांची बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में आई और मुंह धोने लगी और जैसे ही मुंह धो कर निकली किसी ने उसका मुंह पीछे से दबा लिया। वो लगभग 2 लोग थे। वो तीनों कांची को एक रूम में ले आए और दरवाजा बंद कर दिया। कांची उनसे छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन दोनों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। कांची को वो दोनों एक रूम में ले आए थे और कांची का मुंह दबा कर रखा था, जिससे वो बोल भी नहीं पा रही थी। तभी उनमें से एक आदमी बोला। गिलास उठा। उस आदमी की बात पर एक आदमी ने कांची को छोड़ दिया और वो टेबल की तरफ बढ़ गया, जहां 2 शराब की बोतलें रखी थी और साथ में गिलास। तभी कांची ने उस आदमी को जिसने कांची को पकड़ रखा था घुमाकर दूर फेंक दिया और उसके पेट में घूंसे दे मारी और गुस्से से बोली, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? कांची की बात पर वो आदमी पीछे से आया और गिलास को कांची के मुंह से लगा दिया। वो दूसरा आदमी भी कांची के पास आया और उसे पकड़ लिया। उन दोनों ने जैसे तैसे जबरदस्ती कांची को 2 गिलास बियर पिला दी थी। तभी कांची ने जोर से दोनों को दूर फेंक दिया और बोली, क्या पागलपन है? क्या पिलाया है ये मुझे? रुको दोनों, अब देखो। इतना कहकर कांची उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तब भी उसके पैर लड़खड़ाने लगे और चक्कर से आने लगे। कांची अपना सर पकड़ते हुए बोली, ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? तभी उसकी नजर टेबल पर रखी बेयर की बोतल पर गई तो वो गुस्से से सर पकड़ते हुए उन दोनों से बोली, तुम इडियट, तुम दोनों ने मुझे ये बियर पिलाई है, वो भी जबरदस्ती। अभी बताती हूँ तुम्हें। कांची की बात पर दोनों आदमी हंसते हुए बोले, आना बता, क्या बताना चाहती है? अभी तो देखिए क्या करती है, तो कैसे बचाती है खुद को। तभी कांची के पैर फिर लड़खड़ा गए और वो गिरते इससे पहले एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। तभी कांची ने उसे दूर फेंक दिया और बोली, कोशिश भी मत करना। अरे बेबी, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम हमसे दूर जा रही हो। वो दोनों कांची के पास आते हुए बोले। कांची अपना सर पकड़े पीछे की तरफ जा रही थी, तभी वो दीवार से लग गई। वो आदमी उसके पास आने ही वाला था, तभी कांची ने साइड की टेबल पर रखा वॉच उठाकर उसके सर पर मार दिया। तभी वो आदमी अपना सर पकड़कर बोला, जो काम कहा गया है वो करो इसके साथ जल्दी। इसे जाने मत देना जब तक वो काम न हो जाए। इतना कह वो वहीं पर बेहोश हो गया और कांची अपने आप को संभालने लगी। उसे अब बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे और सब कुछ धुंधला दिख रहा था। तभी वो दूसरा आदमी कांची को पकड़ते हुए बोला, अब मुझसे बचकर कहाँ जाएगी तू? यहाँ जब रुद्र फोन पर बात करके वापस आया तो कांची अब तक नहीं आई थी। ये लड़की अब तक क्यों नहीं आई? कहीं वॉशरूम के बहाने भाग तो नहीं गई? शिट। उसने अपना फोन जेब में डाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। रुद्र वॉशरूम में पहुंचा तो कांची वहां नहीं थी। उसने आसपास के रूम में भी देखा, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी। तभी रुद्र की नजर एक रूम पर गई, जिसका डोर लॉक था और डोर पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा था। वो देख रुद्र ने अपना सर पकड़ लिया। आखिर कहाँ गई होगी ये लड़की? मेरी ये गलती है, उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर रुद्र आगे बढ़ गया और सब जगह कांची को ढूंढने लगा। उसने अपने गार्ड्स को भी कॉल कर दिए और कांची को जल्दी से ढूंढने को कह दिया था। अब कांची को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। उसे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। वो जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए भाग रही थी। रूम की सारी चीजें तहस नहस हो गई थी। तभी वो आदमी बोला, कब तक भागेगी? इस रूम के बाहर तो जा नहीं पाएगी। तुझे आज कोई नहीं बचा सकता। रुद्र उस डू नॉट डिस्टर्ब वाले बोर्ड के पास गया और बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही यही है। वो वहां से जाने को हुआ तभी अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई तो वो वहीं रुक गया। तभी रुद्र का एक गार्ड वहां आकर बोला, सर हमने मैम को पूरे होटल में ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं है। गार्ड की बात पर रुद्र गुस्से से बोला, कैसे भी करो, कुछ भी करो, ढूंढो उसे। होटल में नहीं तो होटल के बाहर जाओ ढूंढो। अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। रुद्र की बात पर वो गार्ड जी सर कहकर चला गया था। रुद्र भी वहां से जाने लगा। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। वहां दरवाजे पर कांची का लॉकेट पड़ा था। उसने जल्दी से वो लॉकेट उठाया और बोला, ये तो कांची का है, मतलब। इतना कहकर रुद्र जोर जोर से वो दरवाजा पीटने लगा
और बोला, दरवाज़ा खोलो जल्दी वरना मैं तोड़ दूँगा। रुद्र का चिल्लाना सुनकर स्टाफ वहाँ आ गया और मुझसे मैनेजर बोला, सर आप ये क्या कर रहे हैं? रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा है। तभी आप उन्हें डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं? शट अप! ये डोर खोलो जल्दी। चाबी कहाँ है इसकी? चाबी दो मुझे। रुद्र गुस्से से बोला, लेकिन मैनेजर ने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर जब रुद्र की आवाज़ कांची ने सुनी तो वो बोली, रुद्र, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती, उस आदमी ने उसका मुंह दबा दिया था और बोला, मुझे अपना काम जल्दी करना होगा वरना सब बिगड़ जाएगा। इतना कहकर वो आदमी कांची को लेकर बेड पर गिर गया। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? चाबी दो। रुद्र की बात और मैनेजर बोला, सर देखिए हमारे कस्टमर की प्राइवेसी। वो अभी इतना ही कह पाया था जब रुद्र उस पर चिल्लाया, मैंने कहा इस रूम की चाबी दो वरना मैं ये होटल ही बंद करा दूंगा। रुद्र की बात पर मैनेजर भागते हुए चाबी लेने गया और जल्दी से लाकर रुद्र को थमा दी। वो आदमी कांची के चेहरे की तरफ बढ़ रहा था, तभी कांची ने उसे धकेल दिया और बेड से उठकर भागी, लेकिन तभी उस आदमी ने फिर कांची का हाथ पकड़ लिया और जैसे उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, कांची ने उसके हाथ पर काट लिया, जिससे उसने कांची का हाथ छोड़ दिया। तभी कांची झूमने लगी। इससे पहले कांची गिरते ही रूम का डोर खुला और रुद्र ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। रुद्र को देख जहाँ कांची को सुकून मिला था, वहीं उस आदमी को धक्का लगा था। उसने जल्दी से अपने दोनों साथियों को उठाने की कोशिश की और धीरे से बोला, भाई उठ जल्दी वरना सब बिगड़ जाएगा। भाग यहाँ से, हमें उनका सच छिपाना होगा। लेकिन जब वो आदमी नहीं उठा तो उसने पानी का जग उस पर उड़ेल दिया। यहाँ रुद्र और कांची एक दूसरे की आंखों में डूबे थे। कांची की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। रुद्र कांची से अलग हुआ और बोला, तुम ठीक तो हो ना? बोलो, सब मेरी गलती है। मैं ना तुम्हारी नाक पर चटनी लगाता और ना तुम यहाँ आती। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे इस तरह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। सॉरी। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा, पर आज के बाद ये नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर रुद्र ने कांची को फट से अपने सीने से लगा लिया। उसे खुद नहीं पता था वो क्या कर रहा है और क्या कह रहा है। उस टाइम उसे जो सही लगा, जो उसका दिल किया, उसने वो किया। इस बात से अनजान वो भी था कि उसे कांची की इतनी फिक्र क्यों थी। पानी पड़ते ही वो आदमी उठ गया और बोला, काम हुआ। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रुद्र पर गई, उसकी बोलती बंद हो गई। उसने डर से थूक निकल लिया। भाई भाग जल्दी, वो दूसरा आदमी बोला और दोनों वहां से भागने लगे। लेकिन तभी उन दोनों को रुद्र के गार्ड्स ने पकड़ लिया। रुद्र ने उन दोनों को देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने कांची को प्यार से सोफे पर बिठाया, जो इस वक्त नशे में थी। उसकी आंखें बार बार बंद खुल रही थी और उसका सर भी चकरा रहा था। कांची को ठीक से बिठाकर रुद्र उन दोनों आदमियों के पास आया और उन्हें गुस्से से देखा। गुस्से से उसकी मुट्ठियां बंध गई। दोनों आदमी डर के मारे पागल हो रहे थे। दोनों डर से बार बार थूक निकल रहे थे। तभी रुद्र ने एक आदमी का हाथ पकड़कर मोड़ दिया, बल्कि उसके हाथ की हड्डी ही टूट गई। इसी हाथ से छुआ था ना तूने मेरी बीवी को? अब तू अपने हाथ और अपनी जान दोनों से हाथ धो बैठेगा। इतना कहकर रुद्र ने उसके दोनों हाथों में गोलियां चला दी थी। इतने में ही वो आदमी ढेर हो गया था और उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। ये सब देख उसका साथी बुरी तरह चिल्लाया था। उसे देख रुद्र बोला, टेंशन मत ले, इसके साथ तुझे भी पहुंचा देता हूँ। दोनों साथ में ही रहना हमेशा, ओके? इतना कहकर रुद्र ने गन उसकी तरफ कर दी थी। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। अभी वो आदमी इतना ही कह पाया था जब रुद्र ने सारी गोलियां उस आदमी के अंदर उतार दी थी और वहां एकदम शांति फैल गई थी। कांची को ये सब देख बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसके सामने दो लोगों की मौत और वो भी नशे में थी। उसका सर झूम रहा था। उठाकर फेंको इस कचरे को। इतना कहकर रुद्र कांची का हाथ पकड़ बाहर आ गया था। बाहर होटल का पूरा स्टाफ डर से कांप रहा था। अरे यहाँ कोई सिक्योरिटी है या नहीं? देखो मेरी वाइफ की हालत। दो लड़के बदतमीजी कर रहे थे और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं था। क्या यही है आपकी सिक्योरिटी? वो दोनों लड़के आए कहाँ से इस होटल में? अगर मेरी वाइफ को कुछ हो जाता ना तो मैं छोड़ता नहीं तुम में से किसी को। तभी एक सर्वेंट हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स ले आई। सर मैम। तभी रुद्र उससे बॉक्स छीनते हुए बोला, शट अप। मैं अपनी वाइफ का ध्यान खुद रख सकता हूँ। तुम लोग अपने इस होटल का ध्यान रखो और आइंदा से ऐसे आदमी आना जाए इस होटल में, वरना होटल बंद करा दूंगा। सॉरी सर, होटल का मैनेजर बोला। तभी रुद्र उस पर चिल्लाया, सॉरी माय फुट। अब यहाँ क्या खड़े हो? जाओ अपना काम करो और अपना चेहरा मत दिखाना मुझे, वरना जो मैं करूँगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होंगे। तभी कांची सर पकड़कर गिरने को हुई और उसे रुद्र ने पकड़ लिया।
तुम ठीक तो हो? इतना कह के रुद्र ने उसे अपने गले से लगा लिया। यहाँ से चलो प्लीज। कांची धीरे से बोली। उसको बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। हम घर ही चल रहे हैं, डोंट वरी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतना कहकर रुद्र ने कांची को गोद में उठा लिया और उसे बाहर लाया और कार में बिठाकर कार स्टार्ट कर दी। कांची ने अपना सर रुद्र के कंधे पर रखा था और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। तुम बहुत बुरे हो, खूनी हो तुम। तुमने उन दोनों को मार दिया। खूनी खूनी हो तुम। कांची बहुत धीरे बोल रही थी लेकिन रुद्र सुन पा रहा था। लेकिन इस वक्त उसने कांची को कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद रुद्र की कार मेंशन के सामने आकर रुकी। वॉचमैन ने गेट खोला तो कार अंदर आ गई। रुद्र कार से उतरा और कांची को अपनी गोद में उठाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। मुझे नीचे उतारो शैतान। शैतान? हाँ, ये तुम पर सूट करता है शैतान। तुमने उन दोनों को मार दिया। तुम खूनी हो शैतान। कांची की बकवास रुद्र शांति से सुन रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ बहुत बड़ा जो सिर्फ वही जानता था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रुद्र कांची को अपने रूम में ले आया था। उसने कांची को बेड पर लेटाया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी कांची की हरकत पर उसने पीछे मुड़कर देखा। कांची बेड पर झूमते हुए उछल कूद कर रही थी। ये बेड बड़े कितने सॉफ्ट है, कितना मज़ा आ रहा है। मन करता है इस पर उछलती रहूं। कांची को बेड पर उछल कूद करता देख रुद्र ने नामे सर हिला दिया और वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो कांची ने सब कुछ बिखेर दिया था। सोफा कवर्स नीचे ज़मीन पर पड़े थे और कांची पानी का जग सर पर रखे बेड पर घूम रही थी, साथ में गाना गा रही थी। रुद्र को देख वो बोली, अरे तुम आ गए। इतना कह के उसने रुद्र को ऊपर से नीचे तक देखा और पानी का जग उस पर उड़ेल दिया और बोली, तुमने खून किया था ना, तुम बहुत बुरे हो। तुमने मुझसे भी ज़बरदस्ती शादी की। मैं तुम जैसे शैतान के साथ नहीं रहूँगी। मैं भाग जाऊँगी यहाँ से। तुम बहुत बुरे हो। आई हेट यू। कांची रुद्र से लटक गई थी और रुद्र उसे संभाल रहा था। पागल तो है ये, पीकर और ज़्यादा पागल हो गई है। आज कैसे झेलूं मैं इसे। तुम दिखने में कितने प्यारे हो लेकिन मुझे पता है तुम्हारी इस शक्ल के पीछे का शैतान। काश तुम्हारी शक्ल जितनी अच्छी है, अगर तुम भी अच्छे होते तो मुझे तो तुमसे प्यार ही हो जाता। कांची की बात पर रुद्र एकटक उसे देखने लगा। तभी कांची झूम कर उस पे गिरते हुए बोली, बर्फ बर्फ चाहिए मुझे। रुद्र उसे संभालते हुए बोला, बर्फ किस लिए चाहिए? रुद्र की बात पर कांची बोली, मुझे मुझे चोट लगी है। कांची की बात पर रुद्र उसे सोफे पर बिठाते हुए बोला, कहाँ लगी है चोट? यहाँ। कांची अपने हाथ पर उंगली रख दिखाते हुए बोली। उसके हाथ पर रेड निशान थे। उन्हें देख रुद्र का गुस्सा और बढ़ गया। वो बोला, मैं अभी ऑइंटमेंट लगा कर लेकर आता हूँ। इतना कह के जैसे ही रुद्र उठा, कांची बोली, नहीं, बर्फ बर्फ चाहिए मुझे, लाओ। रुद्र को धक्का देते हुए बोली, ला रहा हूँ। बोलकर रुद्र उसे ठीक से बैठा कर चला गया। कांची बर्फ बर्फ कहते हुए सोफे से खिसकने लगी और धड़ाम से नीचे गिर गई। पानी उसके पास टेबल पर रखी थी, वो भी गिर गई जिसमें पानी था। कांची अजीब तरह मुस्कुराकर बोली, पानी। वो झूमते हुए उठी और टेबल की तरफ बढ़ गई। टेबल तक पहुंचते ही फिर गिर पड़ी और टेबल से टिक कर मुस्कुराते हुए गिलास में पानी था, पी लिया और गिलास को टेबल पर पटक कर रख दिया। और उठ खड़ी हुई। कांची दोबारा झूमने लगी। हंसते हुए उसके पैर बार बार लड़खड़ा रहे थे। वो दोबारा गिरते इससे पहले रुद्र ने आकर उसे थाम लिया। कांची मुस्कुराते उसे देख रही थी और रुद्र एकदम ब्लैंक कांची की आंखों में देख रहा था। तभी कांची उसे झूमते हुए दूर हुई और वापस उसके सीने से टिक कर बोली, आ गए आ गए। कांची की बात पर रुद्र उसी की टोन में बोला, आ गए? ऐसे खाली हाथ आए हो? कांची रुद्र के दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बोली। तो रुद्र बोला, हाँ गब्बर, साथ में 2 मुट्ठी जवार भी लाया हूँ। कांची उसके करीब आते हुए सर हिलाते हुए बोली, वो नहीं लाए, नहीं लाए। उसका सर अपने आप रुद्र के सीने से टिक गया। रुद्र बोला, क्या मुसीबत है? अब पता है कैसे लग रहे हैं? कांची हंसते हुए बोली। तो रुद्र बोला, कैसा? रुद्र की बात पर कांची शर्माने लगी। अरे बोलो ना, शर्मा क्यों रही हो? अपना फट्टू लग रहे हैं। कांची धीरे से हंसते हुए बोली। तो रुद्र बोला, क्या? तेज बोलो ना, क्या कह रही हो? रुद्र की बात पर कांची चिल्लाकर बोली, तुम ना फट्टू लग रहे हो, फट्टू। इतना कह के कांची जोर जोर से हंसने लगी। क्या फट्टू तुम्हारा? रुद्र की बात काटते हुए कांची बोली, फट्टू फट्टू यू फट्टू। तुम आइस आइस फ्रोजन वाटर नहीं लाए? कांची रुद्र से दूर होकर पीछे देखे बिना चिल्लाते हुए बोली, जो लड़खड़ा रही थी। रुद्र फ्रोजन वाटर कह के कांची के पास आया और उसे ठीक से बिठाकर बोला, बैठो आराम से, सब मिलेगा सब। तभी आइस कहकर कांची फिर खड़ी हो गई और वापस बेड पर गिर गई। आ लग गई? कहाँ लगी तुम्हें? रुद्र कांची को उठाकर बिठाते हुए बोला और फर्स्ट बॉक्स लेने ड्रॉर के पास गया। तभी कांची झूमते हुए बोली, सिर्फ बातें करते हो, ओनली टाइम पास। शैतान रुद्र, शैतान। कांची की बात पर रुद्र उसके पास आकर बोला, मेरा नाम रुद्र सिंह राठौड़ है। क्या शैतान शैतान कर रखा है? रुद्र की बात और कांची उसके करीब जाते हुए बोली, शैतान इतना बड़ा नाम, कुछ करते नहीं काम, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, बर्फ क्यों नहीं लाते शैतान? कांची की बात पर रुद्र बोला, साइको। रुद्र की बात पर कांची बोली, यू साइको, यू खूनी। कांची की बात पर रुद्र ने अपना माथा पीट लिया। तभी कांची उठकर बेड पर चढ़ गई। रुद्र भी ऊपर बेड पर चढ़ उसे संभालने लगा।
पर वो तो रुद्र को लेकर ही कूदने लगी। रुद्र धड़ाम से बेड पर जा गिरा। कांची उसके ऊपर आकर बैठ गई और पिलो उठाकर बोली, मन करता है इस पिलो से तुम्हारा मुंह दबा दूं, पर मैं तुम्हारी तरह खूनी नहीं हूँ, कत्ल नहीं करती किसी का। इतना कह के कांची रुद्र पर जा गिरी। उसका सर रुद्र के सर से टकरा गया। रुद्र ने उसे साइड में ठीक से लिटाया तो वो फिर उठ गई और उछल कूद करते हुए सोफे पर चढ़ गई और कूदने लगी। कांची फिर उठ गई और उछल कूद करते हुए सोफे पर चढ़ गई और कूदने लगी। कांची की हरकतें देख रुद्र ने सर पकड़ लिया कि तभी कांची ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और डांस करने लगी। साथ में रुद्र को भी नचाने लगी। तभी कांची को टेबल पर मिठाई का डब्बा दिखाई दिया। उसने फिर से डिब्बा उठाया और सारी मिठाई खाने लगी। यमी, ये लो तुम भी खाओ। उसने एक पीस रुद्र की तरफ बढ़ा दिया और जबरदस्ती खिला भी थी और पास आकर धीरे से बोली, करवाहट कम हुई? कांची की बात पर रुद्र उसे घूरने लगा तो कांची बोली, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, शुगर नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारे अंदर की कड़वाहट खत्म होगी। खाओ खाओ, एक काम करो, ये पूरा डिब्बा खा लो, मेरा हो गया, इसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा तुम्हें है, खाओ पूरा खाओ। इतना कह के कांची उसे ज़बरदस्ती मिठाई खिलाने लगी। उसने रुद्र की बहुत बुरी हालत कर दी थी। कांची रुद्र को ज़बरदस्ती मिठाई खिलाती रही। जब मिठाई ख़त्म हो गई तो वो बॉक्स साइड में रखते हुए बोले, आई होप अब तुम्हारी कड़वाहट ज़रूर दूर हो जाएगी। कहते हुए कांची फिर झूमने लगी। रुद्र ने उसे फिर पकड़ लिया। वो रुद्र की बाहों में गिर पड़ी और बोली, मेरी दोस्त और मैं सनाया, कितने दिनों से नहीं मिले हम, कितने मिस करती हूँ मैं इसे। वो भी करती होगी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ लाकर कैद कर दिया। आई हेट यू शैतान, तुम बहुत बुरे हो। रुद्र के सीने पर उंगली टिकाते हुए, रुद्र शैतान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया और कहते हो प्यार करते हो मुझे। नहीं, प्यार होता तो फिक्र होती, फिक्र होती तो मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करके यहाँ नहीं लाते। ये मंगलसूत्र जबरदस्ती का मंगलसूत्र नहीं पहनाते। ये मांग पर भरे सिंदूर पर हाथ रखकर, ये सिंदूर मेरी मर्जी के बिना नहीं लगाते। तो तुम्हें पता है ये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरे मॉम डैड तो नहीं है, लेकिन मेरी प्यारी आश्रम वाली आंटी कहती है कि मैं इनकी कदर करनी चाहिए, पर तुमने वो भी नहीं करने दी। मैं नफरत करने लगी हूँ इन दोनों चीजों से, क्योंकि ये तुमने मुझे जबरदस्ती पहनाई है। कांची बड़बड़ाते हुए ही रुद्र की गोद में सो गई थी। रुद्र ने जब ये देखा तो उसे बेड पर ठीक से लिटा दिया और जैसे ही ब्लैंकेट उठाने के लिए उठा, कांची ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, वो फिर आ जाएंगे, मत जाओ। रुद्र उसे हाथ छुड़ाकर जाने ही वाला था कि तभी कांची ने उसे अपने ऊपर खींच लिया और उसे कस के हक कर लिया और बोली, मुझसे दूर मत जाओ, तुम्हारे साथ मैं सेफ फील करती हूँ। तुम दूर जाते हो तो मुझे डर लगता है, मत जाओ ना मुझे छोड़ के। कांची आंखें बंद करके ये सब बोल रही थी। शायद वो कोई सपना देख रही थी। कांची नीचे थी और रुद्र उसके ऊपर, और कांची ने अपने दोनों हाथ रुद्र के ऊपर लपेटे हुए थे। रुद्र उठने की कोशिश करता तो कांची उसे और टाइट पकड़ लेती। आखिरकार रुद्र ने कोशिश छोड़ दी और वो भी ना जाने कब शांति से सो। दोनों सुकून की नींद सो रहे थे, एक दूसरे को बाहों में लिए, और दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वो किस हद तक करीब थे। अगली सुबह सूरज की ताज़ी रोशनी कांची और रुद्र पर पड़ रही थी। दोनों रात की तरह ही सो रहे थे। कांची ने एक पल के लिए भी रुद्र को नहीं छोड़ा था, तो वहीं अब रुद्र के हाथ भी कांची की कमर पर लपेट चुके थे। तभी कांची की आंखें धीमे-धीमे खुलने लगी। उसके सिर में बहुत तेज दर्द उठा। उसने अपने ऊपर किसी का भारी वज़न महसूस किया तो उसकी पूरी आंखें खुल गई। साथ ही रुद्र को अपने ऊपर देख उसके होश फिर उड़ गए। उसने फट से चिल्लाते हुए रुद्र को धक्का दे दिया। वो भी बेड की साइड यानी रुद्र जाकर ज़मीन पर गिर गया और उठ के खड़ा हो गया और बोला, पागल हो क्या? ऐसे गिराया क्यों मुझे और चिल्ला क्यों रहे हो डायन की तरह? रुद्र की बात पर कांची बोली, तुम बेड पर मेरे साथ क्या कर रहे थे? कांची की बात पर रुद्र बोला, अंधी हो, सो रहा था। रुद्र की बात पर कांची ने अपना माथा पीट लिया और बोली, आमीन यहाँ मेरे ऊपर क्या कर रहे थे? कांची की बात पर रुद्र को एक शैतानी सूझी। वो उठकर कांची के पास आया और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए बोला, अपनी बीवी को प्यार? रुद्र की बात पर कांची हैरानी से बोली, हाँ। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, अपनी प्यारी सी बीवी को प्यार कर रहा था, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैंने तुम्हें रात भर जगाया है, सो जाओ आराम से, नींद पूरी करके उठना। ओके। कांची ने रात को रुद्र को बहुत परेशान किया था, लेकिन अब बारी रुद्र की थी। वो खूब मिर्च मसाले के साथ उसे परेशान कर रहा था। रुद्र की बात पर कांची ने थूक निकल लिया और बोली, क्या हुआ था कल रात, और ये मेरा इतना सर दर्द क्यों हो रहा है? अपने सिर पर हाथ रख कांची की बात पर रुद्र से छेड़ते हुए बोला, वही जो शादी की फर्स्ट नाइट पर होता है, और सर दर्द तो होगा ही, रात भर जो जागी हो तुम। क्या? कांची हैरान परेशान सी बोली,
तो रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, क्या नहीं? हाँ। रुद्र की बात पर कांची उसके सीने पर घुषी मारते हुए बोली, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। और हुआ है तो मुझे याद क्यों नहीं? कांची की बात पर रुद्र कुछ बोलता इससे पहले उसे उसे अपनी नाइट सूट की शर्ट पर लिपस्टिक के निशान दिखे जो शायद सोते में लग गए होंगे। उसे देख रुद्र तिरछा मुस्कुरा दिया और बोला, तुम्हें प्रूफ चाहिए? देखो, तुमने ही ये निशान छोड़े हैं, देखो। शर्ट पर इशारा करके जहाँ कांची का लिपस्टिक के निशान थे। ये देख कांची बेड पर बैठ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। कांची की बात पर रुद्र बोला, झूठ मैं बोल सकता हूँ, ये प्रूफ तो नहीं। रुद्र की बात पर कांची बोली, कितने बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें ये सब बात करते हुए? कांची की बात पर रुद्र बोला, तुम्हें करते हुए शर्म नहीं आई तो मैं बताते वक्त शर्म क्यों करूँ? तुम कहो तो डेमो दिखा दूँ? शट अप कहकर कांची ने पिलो उठाकर रुद्र को दे मारा और वो रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देख रुद्र के दिल में टीस उठी। वो तुरंत आकर नीचे घुटनों के बल बैठ गया और कांची के हाथ पकड़ के बोला, हे तुम रो क्यों रही हो यार? मैं मजाक कर रहा था। कुछ नहीं हुआ कल रात। रुद्र की बात पर कांची ने गुस्से से दो चार मुक्के रुद्र के सीने में जड़ दिए और बोली, बदतमीज झूठे, ऐसा झूठ कौन बोलता है? बेशर्मी की हद पार कर दी तुमने। कांची की बात पर रुद्र बोला, शराब पी ली थी तुमने डफर, और इसलिए तुम्हारा सर दुख रहा है। जब हजम नहीं होती तो पी क्यों थी इतनी? रुद्र की बात पर कांची बोली, मैं पीती नहीं हूँ। कांची की बात पर रुद्र बोला, अच्छा पीती नहीं हो तो फिर कल इतना हंगामा क्यों मचा रही थी, जैसे बहुत ज्यादा पी ली हो? रुद्र की बात पर कांची बोली, व्हाट, कैसा हंगामा? कांची की बात पर रुद्र बोला, वही हंगामा जो कल रात को तुमने नशे में मचाया था, इतना परेशान करके रख दिया था। और ये तुम जो मुझसे चिपक कर सोई हुई थी, ये तुम्हारी ही करतूत थी। मैं तो जा रहा था सोफे पर सोने, तुम्ही ने तो हाथ पकड़ लिया मेरा और अपने ऊपर खींच लिया। हटने की भी कोशिश की लेकिन तुमने हटने ही नहीं दिया। अब मैं रात भर जाग तो नहीं सकता था, वो भी ऐसे, इसीलिए सो गया। और मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम किसी की मानती कहाँ हो? तुम्हारे लिए तो तुम ही सही हो सिर्फ, बाकी सब गलत। रुद्र की बात पर कांची बोली, ओ हेलो, अगर ये सब मैंने किया होता तो मुझे याद होता। मुझे कुछ याद क्यों नहीं? झूठ बोल रहे हो तुम, जैसे अभी बोला था। कांची की बात पर रुद्र बोला, तुम्हें याद भी कैसे होगा? पी जो ली थी तुमने। रुद्र की बात पर कांची बोली, मैंने कहा ना मैं पीती वीती नहीं हूँ। इतना कह के कांची सिर पकड़कर कुछ याद करने लगी और बोली, एक मिनट, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं वॉशरूम गई थी, वहां से वापस आ रही थी जब किसी ने मुझे पकड़ के रूम में खींच लिया था। शायद दो आदमी थे, एक को तो मैंने धूल चटा दी थी, लेकिन तब तक दूसरे ने मुझे कुछ तो जबरदस्ती पिलाया था। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। कांची की बात पर रुद्र बोला, जो उन लोगों ने तुम्हें पिलाया वो शराब थी। क्या तुम जानती हो उन लोगों को कहीं देखा है? रुद्र की बात पर कांची बोली, मुझे क्या पता, मैं तो जानती तक नहीं हूँ उन लोगों को, कौन थे वो, कहाँ से आए थे? रुद्र बोला, ओके जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना मंगवाता हूँ। इतना कह के रुद्र बाहर चला गया था। कांची भी वॉशरूम में घुस गई थी। थोड़ी देर बाद कांची वॉशरूम से बाहर आई तो रुद्र बिल्कुल तैयार बैठा था और अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और सामने खाने की ट्रॉली रखी थी। कांची टॉवल से बाल पोंछते हुए ड्रेसिंग के सामने आ गई और बोली, तुम रेडी कैसे हुए उबे इतनी जल्दी? और वॉशरूम में तो मैं थी। कांची की बात पर रुद्र तिरछा मुस्कुरा दिया और बोला, घर में एक ही वॉशरूम तो है नहीं, और रुद्र सिंह राठौड़ हर काम जल्दी कर लेता है, उसकी स्पीड कोई मैच नहीं कर सकता। रुद्र की बात पर कांची बुड़बड़ा, आ गई अकरचंद की आत्मा अंदर। कांची की बात पर रुद्र बोला, कुछ कहा तुमने? रुद्र की बात पर कांची बोली, नहीं, मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ आपके सामने। कांची की बात पर रुद्र लैपटॉप पर उंगली चलाते हुए बोला, खाना खाओ। रुद्र की बात पर कांची बोली, खाना तो खा लूंगी, पहले ये बताओ तुम आज ऑफिस नहीं जा रहे? कांची की बात पर रुद्र बोला, नहीं। रुद्र की बात पर कांची बुरा सा मुंह बनाकर बोली, क्यों, मेरा मतलब है आज कोई स्पेशल दिन है या हॉलीडे? कांची की बात पर रुद्र बोला, नहीं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रुद्र की बात पर कांची बोली, सरप्राइज? वो भी तुम्हारे जैसा ही होगा, बोरिंग। कांची की बात पर रुद्र बोला, मुझे और मेरे सरप्राइज को बाद में कोस लेना, पहले खाना खाओ। रुद्र की बात पर कांची बोली, मुझे तुम्हारा कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, सो अपना सरप्राइज अपने पास रखो। कांची की बात पर रुद्र बोला, ओके, मतलब तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिलना? रुद्र की बात पर कांची ने फट से उसे देखा और बोली, सनाया, सनाया से मिलवाओगे तुम मुझे? हम कब जा रहे हैं? आई मीन मैं। कांची की बात पर रुद्र बोला, जा नहीं रहे, वो आ रही है यहाँ। रुद्र की बात पे कांची बोली, पर क्यों, मैं भी तो वहां जा सकती थी, इतने दिनों से अपना घर नहीं देखा। कांची की बात पर रुद्र बोला, मिलना ना हो तो बता दो, मैं कह दूंगा उसे कि वो ना आए यहाँ। रुद्र की बात पर कांची बोली, नहीं, मना मत करना, यहीं बुला लो, यहीं मिल लूंगी। शैतान, अगर अब मन ही मन पूछ लिया हो तो खाना भी खा लो, वरना कह दो दोस्त से नहीं मिलना। रुद्र की बात पर कांची फट से बोली, नहीं नहीं, खा रही हूँ। और मन ही मन बोली, इसी कैसे पता, मैं इसे कोस रही हूँ, और अपना खाना खाने लगी। एक आदमी रूम का सामान बड़े ही गुस्से में फेंक रहा था। पूरा कमरा तहस नहस था और वहां सब तोड़ फोड़ मची थी।
नहीं, 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 मैं फिर हार गया। वो रुद्र फिर से मुझसे जीत गया, मैं छोड़ूँगा नहीं उसे, बर्बाद कर दूँगा। कितनी मुश्किल से मैंने वो सब पता किया था। उसकी बीवी टेबल फेंकते हुए फ्लैशबैक, एक आदमी राजा की तरह अपनी किंग साइज़ चेयर पर बैठा था और उसके सामने 2 आदमी खड़े थे। तभी वो आदमी एक बैग उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, "ये लो एडवांस, बाकी काम के बाद मिलेगा।" वो रुद्र, उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी बीवी ही होगी। उसकी इज़्ज़त से रुद्र की इज़्ज़त जुड़ी है, बस वही तबाह करनी है। उसके बाद जो करना है मुझे करना है। उन दोनों पर किसी भी तरह नज़र रखो और काम ख़त्म करके वापस आओ। तभी पूरे पैसे मिलेंगे, जाओ। उस आदमी की बात पर दोनों जी बॉस बोलकर चले गए और वो आदमी शैतान की तरह हंसने लगा और बोला, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू होती है। रुद्र सिंह राठौड़ फ्लैशबैक एंड। उस आदमी ने अपनी एक और टेबल तोड़ डाली और बोला, क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आज नहीं तो कल मैं तुझे बर्बाद करके ही रहूंगा। तू मरेगा रुद्र, तू मरेगा। राठौड़ मेंशन। कांची ने अपना खाना फिनिश कर लिया था। रुद्र अभी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी वहां एक सर्वेंट आया और बोला, सर मैम से कोई मिलने आया है। सर्वेंट की बात पर रुद्र बोला, ओके, उन्हें हॉल में बिठाओ और चाय कॉफ़ी का पूछ लो, हम आ रहे हैं। रुद्र की बात पर सर्वेंट जी सर कह के चला गया था। तभी कांची बोली, मेरी सन्नू आई है ना। कांची की बात पर रुद्र लैपटॉप बंद करते हुए बोला, हाँ। रुद्र की बात पर कांची बोली, सच में अभी मिलने जाती हूँ उसे। पर जैसे ही वो जाने को हुई रुद्र ने उसे रोक लिया। रुको। रुद्र की बात पर कांची रुककर उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, क्यों। कांची की बात पर रुद्र बोला, तो मैं ऐसे नहीं जा सकती। रुद्र की बात पर कांची बोली, तो अब क्या तुम यहाँ एरोप्लेन मंगवाओगे नीचे जाने के लिए। कांची की बात पर रुद्र उसे अपने करीब खींचते बोला, शट अप। रुद्र ने ड्रेसिंग से मंगलसूत्र और सिंदूर उठाया और कांची को लगाते हुए बोला, आदत डाल लो इनकी, मुझे बार बार याद ना दिलाना पड़े। कल से ये मुझे तुमसे दूर ना दिख जाए। ये कह के रुद्र कांची से दूर हो गया। कांची रुद्र को एकटक देखते बोली, अब जाऊं। कांची की बात पर रुद्र बोला, या अब जा सकती हो। अब लग रही हो ना रुद्र सिंह राठौड़ की बीवी। रुद्र की बात पर कांची ने नामे सर हिलाया और आगे बढ़ गई। तभी रुद्र ने फिर कांची को खींचकर खुद से सटा लिया। अब क्या। कांची इतना ही बोल पाई थी जब रुद्र ने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया था। आई होप मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि तुम उसके सामने कैसे बिहेव करना है। रुद्र की बात पर कांची बोली, पता है पागल नहीं हूं मैं, अब छोड़ो मेरा हाथ। इतना कह के कांची ने अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गई। रुद्र उसके पीछे आया और उसका हाथ अपने हाथ में डाल लिया। रुद्र के साथ कसी कांची ने एक नज़र उसे देखा और उन दोनों के हाथों को और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। मेन हॉल। सनाया हॉल में बैठी कांची का इंतजार कर रही थी। तभी एक सर्वेंट उसके पास आया और बोला, एक्सक्यूज मी मैम, सर एंड मैम आ रहे हैं, आप कुछ लेंगी, चाय कॉफ़ी। सर्वेंट की बात पर सनाया मुस्कुराकर बोली, नो थैंक्स। कि तभी पीछे से कांची रुद्र के साथ आते हुए बोली, 2 कप चाय और 1 कॉफ़ी। कांची की बात पर सर्वेंट ओके मैम कहकर चला गया था। सनाया ने उसे देखा तो उसकी आंखें भर आई। उसे देख कांची जल्दी आकर उसे हक करते बोली, ओए तू रो क्यों रही है, बहुत याद आई यार तेरी, तूने तो एक कॉल भी नहीं किया, फ़ोन भी घर पर छोड़कर आ गई थी। सनाया की बात पर कांची रुद्र को देख सनाया को देखकर बोली, ये बातें हम बाद में करेंगे, पहले तू बैठ। सनाया को बिठाते हुए बोली, मुझे ना तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। इतने में सर्वेंट चाय और कॉफ़ी ले आया और उन दोनों को चाय देकर रुद्र को कॉफ़ी देने लगा। रुद्र ने कॉफ़ी पी ली। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने कॉफ़ी टेबल पर रखी और फ़ोन रिसीव करके बाहर चला गया। रुद्र के जाने के बाद सनाया बोली, चल क्या रहा है, कुछ बताएगी। मिस्टर राठौड़ ने मुझे अर्जेंटली यहाँ बुलाया है, वो भी तुझसे मिलने। और तू इतने दिन से कहाँ थी, और तू यहाँ मिस्टर राठौड़ के घर में क्या कर रही है, वो भी ऐसे। ऊपर से नीचे तक कांची को देखकर बोली। सनाया की बात पर कांची बोली, वो हम दोनों ने शादी कर ली। कांची की बात पर सनाया हैरानी से बोली, व्हाट, ऐसे, आई मीन इतनी जल्दी, और तूने मुझे भी नहीं बताया। सनाया की बात पर कांची बोली, हाँ, वो जैसे ही मिले प्यार हो गया और फिर शादी। तुझे नहीं बता पाई, सॉरी, याद नहीं रहा। कांची की बात पर सनाया बोली, याद नहीं रहा, रियली कांची, तुझे बचपन से जानती हूँ मैं, साथ बड़े हुए हैं हम, और तुझे लगता है तो मुझसे झूठ बोल सकती है, देख सच बता। सनाया की बात पर कांची बोली, यार मैं क्यों झूठ बोलूंगी, सच बोल रही हूँ यार मैं। कांची की बात पर सनाया बोली, अच्छा ठीक है, तो खा मेरी कसम और बोल कि जो अभी तूने कहा वो झूठ नहीं है, सच है। सनाया की बात पर कांची मुंह फेरते बोली, मैं कसम नहीं खा सकती। कांची की बात पर सनाया बोली, तो फिर सच बता। सनाया की बात पर कांची बोली, कैसा सच यार। कांची की बात पर सनाया बोली, देख तू अनजान मत बन और ये बता कि सच क्या है, वरना मैं मान लूंगी कि तूने कभी मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड माना ही नहीं। सनाया की बात पर कांची बोली, कैसी बात कर रहे यार, बताती हूँ। कहकर कांची ने सनाया को सारी बातें बता दी। कांची की बात पर सनाया को सारी बातें बता दी। कांची की बात पर सनाया बोली, कांची तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं, और तू कब से इतनी कमजोर हो गई, उसने तुझसे जबरदस्ती शादी की, तूने कर ली। सनाया की बात पर कांची बोली, बात मेरी होती तो मैं कमजोर कभी नहीं पड़ती,
लेकिन बात तेरी थी, तेरी जान की थी, जो मुझे बहुत प्यारी है। वो वीडियो देख मुझे यही सही लगा और मैंने कर दिया। कांची की बात पर सनाया हैरानी से बोली, क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरी बात थी मतलब, और किस वीडियो की बात कर रही है तू? सनाया की बात पर कांची बोली, रुद्र ने मुझे कहा था कि उसके आदमियों ने तुझे किडनैप किया है और अगर मैंने शादी नहीं की तो वो मुझे मार देंगे और उसने मुझे एक वीडियो दिखाई थी जिसमें तू चेयर से बंधी बैठी थी, वो भी बेहोश, और तेरे मुंह पर पट्टी भी बंधी हुई थी। कांची की बात पर सनाया हैरान होते बोली, व्हाट? क्या बात कर रही है तू? मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया था, मैं तो घर में ही थी। मैं जब बाजार से घर पहुंची तब तू मुझे घर से नहीं मिली। मैंने सोचा कहीं गई होगी, लेकिन तू जब रात को भी नहीं आई तब मैं परेशान हो गई। मैंने अपने और तेरे सारे दोस्तों से पूछा बट किसी को कुछ नहीं पता था। मैंने पुलिस में कंप्लेंट की लेकिन उन्होंने भी ना जाने क्यों कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर कर दें। आई नो फ्रेंड्स, स्टोरी बहुत लेट आ रही है लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं रोज़ स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। इसके लिए आई एम सो सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।